संगीत सरिता। श्रोताओ, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला बांसुरी के विविध आयाम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार पंडित रघुनाथ सेठ। आपसे बातचीत की है वरिष्ठ प्रसारक और लेखक श्री केशव चंद्र वर्मा ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। बांसुरी में कितने तरह के प्रयोग हुए हैं और रागों की परिचालना की संभावना कितनी दूर तक बांसुरी के इन रूपों में प्रकट हुई है, इसकी थोड़ी सी चर्चा तो हम लोग करते रहे हैं। अब ये कि बांसुरी की बनावट में, बांसुरी का जो स्ट्रक्चर है, बांसुरी का जो ढांचा है, उसमें कितने प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि बांसुरी के परिवर्तन से ही वाद्य में जो परिवर्तन हुए उससे रागों का जो स्वरूप है उसके निर्धारण में बड़ी सहायता मिलती है। इसके बारे में रघुनाथ जी आप जरा विस्तार से बताएं कि बांसुरी के जो आकार है, बनावट है, उसका ढांचा, उसमें क्या क्या परिवर्तन इधर हुए हैं। देखिए, बांसुरी को मैं जो उसकी बनावट है उसको 2 विभाग करूंगा। उसके पहला, जो बांसुरी वो जो शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होती है, उसमें सबसे पहले आड़ बांसुरी या आड़ी बांसुरी, जिसको कृष्ण की बांसुरी कह लीजिए या मूर्ति कला या स्थापत्य कला, सब में आप जैसे देखते आए हैं, कृष्ण की बांसुरी बोल लीजिए। एक वो बांसुरी होती है जिसे आजकल हम सब लोग बजाते हैं। दूसरी बांसुरी होती है सीधी बांसुरी, जिसमें एक सीटी बनी होती है और सीटी बांसुरी, उसमें मतलब मुंह में लगाते ही उसकी आवाज आती है, उसको भी लोग बजाते हैं। और तीसरी बांसुरी टिपरा बांसुरी, जो शास्त्रीय संगीत में लोग पहले बहुत अच्छा बजाते थे, आजकल कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि भोलानाथ प्रसन्ना जो इलाहाबाद के एक बहुत कुशल वादक हुए हैं, उन्होंने टिपरा बांसुरी से ही प्रारंभ किया था और बाद में आड़ी बांसुरी उन्होंने ले ली। तो ये शास्त्रीय संगीत के 3 प्रकार की बांसुरी हैं। लेकिन इसके अलावा जी हमें करें, हाँ, आप इन तीनों बांसुरियों के जो रागों का परिचालन है, इसका थोड़ा सा कुछ मैं बताता हूँ। लेकिन इसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा और बता दूं कि लोक धुनों में बांसुरी अलग अलग किस्म से बजाई जाती रही है। हाँ जी। और राजस्थान में उसको पावा भी बोलते हैं, एक नड़ बोलते हैं बांसुरी को, और अलगोजा पंजाब में बोलते हैं। और सच पूछिए तो लाइडन के एक म्यूजियम में मैंने 14 प्रकार की बांसुरी देखी, जो सुरेंद्र मोहन टैगोर यहाँ से आज से 150 साल पहले ले गए थे और वहाँ जाके रखी हुई ही थी। लेकिन प्रयोग में आजकल यही इतनी ही बांसुरियाँ आती हैं। तो वादन के हिसाब से मैं सबसे पहला आपको सुनाता हूँ अजय वर्धन जी का बजाया हुआ टिपरा फ्लूट, टिपरा बांसुरी। उसकी आवाज़ आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा आड़ी बांसुरी से उसका क्या अंतर है।
अजय बाबू का बजाया आप टिपरा बंसरी अभी सुन रहे थे। टिपरा वंशी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक विशेष प्रकार की सिलेंडर नुमा बंसरी होती है जिसमें मुख रंध्र कुछ नहीं होता और एक सिरे से उसको तिरछा पकड़ के बांसुरी में फूंका जाता है, सिलेंडर में ही फूंका जाता है और दूसरी ओर उसमें स्वर स्थान होते हैं, तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। इसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको दिनकर राव अमिल जी का बजाया हुआ राग तिलंग। रघुनाथ जी, एक प्रश्न मैं ये पूछूंगा आपसे। आपने अभी एक बांसुरी बताई जो कि धातु की भी होती है, तो धातु की और बांस की बांसुरी में जो मूल अंतर है स्वर का, वो क्या है? एक उसका जो टोन होता है, बांस की बांसुरी का जो टोन है और पीतल की बांसुरी का, वो एक अलग अलग दोनों की आवाज़ होती है। उसकी मेटेलिक साउंड होती है। बांस में जो बांसुरी होती है उसकी थोड़ा सा बांस का साउंड लिए हुई होती है, तो इसलिए दोनों की आवाज़ अलग अलग होती है। दिनकर राव जी जो बांसुरी बजाते थे वो सीधी बांसुरी बजाते थे, तो उनका वादन सुनिए। दिनकर राव जी का बजाया हुआ राग तिलंग, उसके पश्चात में अपनी आड़ी बांसुरी या वंशी के ऊपर बजाई हुई राग नागस्वरावली सुनाऊंगा।
बांसुरी के विविध आयाम आप सुन रहे थे। इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार पंडित रघुनाथ सेठ। आपसे बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ प्रसारक और लेखक श्री केशव चंद्र वर्मा। संगीत सरिता कार्यक्रम अब संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।